2019 की जंग के लिए बीजेपी ने कसी कमर, मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम और अमित शाह की बैठक में रोड मैप तैयार। 2019 के लिए गांव पर होगा बीजेपी का फोकस, केंद्र की 12 योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने पर जोर। सरकार के लाभार्थियों का डेटा बैंक तैयार करेगी बीजेपी, लोगों से महासंपर्क का मेगा प्लान। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की बैठक में एनआरसी को लेकर भी चर्चा, घुसपैठियों को देश से खदेड़ने की योजना। स्पष्ट मत। पहले भी पार्टी ने इस बात को बताया कि विदेशी घुसपैठियों को का देश में कोई स्थान नहीं। भीमा कोरेगांव और पीएम की हत्या की साजिश में पुणे पुलिस की छापेमारी, 5 राज्यों में रेड के बाद कई लोगों पर शिकंजा। दिल्ली से धरे गए पत्रकार गौतम नौलखा, लेकिन कोर्ट ने कल सुबह तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगाई। हैदराबाद से मशहूर कवि वरवरा राव गिरफ्तार, पुणे पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड में लिया। दिल्ली सटे फरीदाबाद से वकील सुधा भारद्वाज गिरफ्तार, कोर्ट ने खारिज की ट्रांजिट रिमांड की अर्जी। मुंबई से सटे ठाणे से वकील अरुण फरेरा गिरफ्तार, पहले भी नक्सली कनेक्शन में हुई थी गिरफ्तारी। पुणे पुलिस की कार्रवाई के बाद गरमाई सियासत, विपक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा, बताया दलित विरोधी। अपने पाप को छुपाने के लिए सरकार उसे माओवादियों से जोड़ने का काम कर रही है। जिस तरह से दलित आंदोलन खड़ा हो जाए तो माओवादी सारे हो गए, ये आज नहीं, कई दिन पहले से बीजेपी इस तरह का प्रचार करती रही है। बीजेपी ने पुणे पुलिस की कार्रवाई को ठहराया सही, कहा बेनकाब होनी चाहिए शहरी नक्सलियों की साजिश। दलितों का न्यायपूर्ण मांगे हैं और उसको हमें पूरा करना है। जो माओइस्ट कर रहे हैं विदेशी ताकतों के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ, उसका हम डट के विरोध करते हैं। पानी उतरने के बाद केरल के बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे राहुल गांधी, राहत शिविरों में जाकर हालचाल जाना। राहुल ने देर से आने के लिए केरल के लोगों से मांगी माफी, बोले सत्ता में आई कांग्रेस तो केरल में बनेगा मत्स्य पालन मंत्रालय। राहुल गांधी ने रेस्क्यू मिशन में लगे मछुआरों का सम्मान किया, कहा इनकी बदौलत बची हजारों की जान। पंजाब विधानसभा में जस्टिस रणजीत सिंह कमेटी की रिपोर्ट को लेकर बवाल, अकाली दल ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के मामलों की जांच करने के लिए बनाई गई थी कमेटी, 4 हिस्सों में रखी गई है रिपोर्ट। डीएम के प्रमुख के तौर पर चेन्नई में स्टालिन की ताजपोशी, कमान संभालने के बाद मरीना बीच पहुंचकर पिता को श्रद्धांजलि दी। स्टालिन की ताजपोशी से दूर रहे अड़गिरी, मदुरै में समर्थकों के साथ की बैठक। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में पश्चिम बंगाल का सिंडिकेट राज, बेनकाब मकान बनाने से दुकान खोलने तक के देने पड़ते हैं पैसे लेकर हर काम के लिए बोली लगाते कैमरे में कैद हुए टीएमसी के कई नेता, बीजेपी ने ममता बनर्जी से जवाब मांगा। अहमदाबाद में हार्दिक पटेल के अनशन का चौथा दिन, मिलने पहुंचे एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल। दिल्ली में बीजेपी कराएगी सभी 7 संसदीय सीटों का सर्वे, 2019 में केजरीवाल से भिड़ंत की तैयारी। 2019 में बीजेपी का समर्थन करेंगे अमर सिंह, आजम खान पर लगाए धमकी देने के आरोप। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने नौजवानों की भागीदारी बढ़ाने को बताया अपना एजेंडा, कहा कश्मीर के अधिक से अधिक लोगों से करेंगे बात। जिनका कोई सुनने वाला नहीं है उन लोगों को अप्रोच करूंगा, यूथ को अप्रोच करूंगा। फिक्स्ड एजेंडा नहीं है, एक जनरल गाइडलाइन ये है कि प्राइम मिनिस्टर इज वेरी वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स कश्मीरी पीपल। कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन की गीदड़ भभकी, आतंकी रियाज नायको ने लोगों को पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं लेने की चेतावनी दी। बागपत में नगर पालिका का अजीबोगरीब फरमान, खुले में शौच पर मौत की सजा का ऐलान वाले पोस्टर लगवाए। बिहार के सहरसा छेड़छाड़ मामले में वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में पुलिस, कहा 2 महीने पुराना है मामला। सहरसा से सामने आए वीडियो में लड़की के साथ छेड़छाड़ करते दिख रहे मनचले दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया। सहरसा मामले पर आरजेडी ने नीतीश सरकार को घेरा, कहा सुशासन बाबू की पोल खुली। बिहार के सीतामढ़ी में कोर्ट परिसर में कुख्यात बदमाश की गोली मारकर हत्या, पेशी के लिए लाया गया था गैंगस्टर संतोष झा। दिल्ली के छतरपुर में अवैध निर्माण पर कार्रवाई, राधा स्वामी आश्रम के अवैध हिस्सों पर चले बुलडोजर।
ग्रेटर नोएडा में ट्रक ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर, मौके पर मौत। गुस्साए गांव वालों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ब्रह्मपुरी में सांप्रदायिक तनाव से बिगड़े हालात, लोगों ने घर के ऊपर लगाया मकान बेचने का बोर्ड। यूपी के बागपत में थाने में दो गुटों के बीच भिड़ंत, पुलिस वालों के सामने ही चले लात घूंसे। ग्रेटर नोएडा में बेकाबू होकर गड्ढे में गिरी रोडवेज की बस, एक यात्री की मौत, 6 घायल। यूपी के महोबा में ट्रक ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, 3 भाइयों की मौत। मध्य प्रदेश के बड़वानी में 7 साल की मासूम से गैंगरेप, वकीलों ने किया आरोपियों का केस नहीं लड़ने का ऐलान। मध्य प्रदेश के सतना में नशे में धुत लड़कों ने दोस्त को जबरन नदी में धकेला, डूबकर मौत, सामने आया घटना का वीडियो। पंजाब के मोगा में शराबी बेटे ने किया 90 साल के पिता का कत्ल, जमीन बेचने से इनकार कर रहे थे। पंजाब के तरन तारण में गैंग वॉर में सरे बाजार चली गोलियां, 2 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। दिल्ली में एक शख्स ने पत्नी और बेटियों पर रॉड से जानलेवा हमला किया, एक बेटी की मौत। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस के हत्थे चढ़ा 1 लाख का इनामी नक्सली, लूट और हथियार छीनने की कई मामले दर्ज। हरियाणा के जींद में झूला टूटने से 2 बच्चे जख्मी, सामने आया हादसे का लाइव वीडियो। यूपी के सहारनपुर में दिखी सैलाब की खौफनाक तस्वीरें, 2 दिनों पहले पहाड़ी से आए पानी में खिलौने की तरह बह गई थी गाय। बिजनौर के रिहायशी इलाकों में बाढ़ का कहर, पुल के ऊपर से बह रहा है पानी। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी में उफान, गांव से लेकर शहर तक सैलाब का संकट। यूपी के फर्रुखाबाद में बाढ़ से बेघर हुए दर्जनों परिवार, राहत कैंपों में भेजे जा रहे हैं लोग। उत्तराखंड के चमोली में सैलाब की मार, तेज बारिश और नदी में उफान के चलते भरभरा कर बह गई 3 दुकानें। नैनीताल में सड़क पर सैलाब में बहा बाइक सवार, बाल बाल बची जान। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में तेज बारिश से डूबे कई मकान, ट्यूब के सहारे एक परिवार के 17 लोगों की बची जान। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रात भर की बारिश से मचा कोहराम, शहर से सटे गांव में डूब गए 40 से अधिक मकान। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भारी बारिश से नदी में उफान, पुल के ऊपर बहते पानी से गुजरते दिखे वाहन। मध्य प्रदेश के कटनी में बारिश से तालाब में तब्दील हुआ शहर, कई कॉलोनियों में भरा पानी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में महानदी ने मचाया कोहराम, जिला मुख्यालय से कटा कई गांवों का संपर्क। दिल्ली में जानलेवा बनी कुछ घंटों की बारिश, मकान गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत। गुवाहाटी में भारी बारिश से अफरा तफरी, एयरपोर्ट पर पानी भरने से मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली में 15 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 69 रुपए 61 पैसे के नए स्तर पर पहुंचा डीजल, पेट्रोल 78 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर। जयपुर में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कांग्रेस का हल्ला बोल, सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। 7 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंचे कच्चे तेल के दाम, सप्लाई में कटौती के असर से बढ़ी कीमत। 150 रुपए बढ़कर 31,150 रुपए प्रति तोला हुआ सोना, चांदी 170 रुपए बढ़कर 38,470 रुपए प्रति किलो। ऊंचे विकास दर के लिए मजबूत बुनियाद का होना जरूरी, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीडीपी में तेज ग्रोथ के लिए जरूरत बताई। नीलामी में 337 करोड़ रुपए में बिकी 1962 मॉडल की फेरारी, इटालियन जीटी चैंपियनशिप की विजेता रही है कार। रॉयल एनफील्ड ने क्लासिक सीरीज मोटरसाइकिल में लॉन्च किया नया स्पेशल एडिशन, 1,62,000 रुपए है सिग्नल एडिशन की कीमत। 202 अंकों की बढ़त के साथ 38,896 के नए रिकॉर्ड पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 46 अंक बढ़कर 11,738 पर बंद। वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट डील को सीसीआई की मंजूरी के खिलाफ एनसीलैट में याचिका, व्यापारी संगठन सीएआईटी ने अर्जी दायर की। अगले 6 महीनों में 6,000 रेलवे स्टेशन हो जाएंगे वाईफाई से लैस, रेल मंत्री ने जानकारी दी। सरकारी एजेंसियों के पास 500,000 के पुराने नोट रखने की बढ़ाई गई अधिकतम सीमा, ईडी आयकर विभाग रख सकते हैं जब्त किए नोट। डॉलर के मुकाबले नए न्यूनतम स्तर पर बंद हुआ रुपया, $1 का भाव 70 रुपए 16 पैसे। अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत करेगी गो एयर, मुंबई फुकेट के बीच पहली फ्लाइट। मुंबई और एनसीआर में देरी से चल रहे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की तादाद सबसे अधिक, 6 लाख ग्राहकों को घरों का इंतजार।
AK-47 बनाने वाली रूसी कंपनी क्लाशनिकोव ने उतारी ऑफ रोड इलेक्ट्रिक बाइक। कुछ दिनों पहले लॉन्च की थी इलेक्ट्रिक कार। साउथहैम्पटन टेस्ट का काउंटडाउन शुरू। टीम इंडिया ने जमकर प्रैक्टिस की। 30 अगस्त से चौथा मुकाबला है। एशियन गेम्स में 800 मीटर में भारत की नई उड़ान। गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल्स पर कब्जा। 800 मीटर रेस में मनजीत सिंह ने जीता गोल्ड मेडल, जिनसन जॉनसन को सिल्वर। एशियन गेम्स में तीरंदाजी की महिला और पुरुष टीमों ने झंडा गाड़ा। झोली में आए सिल्वर मेडल। बैडमिंटन में सोने से चूकी पीवी सिंधु। ताइवान की खिलाड़ी से हारने के बाद सिल्वर मेडल से संतोष किया। 400 मीटर मिक्स रिले में भारत को रजत पदक। एशियन गेम्स में पहली बार शामिल हुआ है इवेंट। भारत के खाते में अब तक 50 पदक, 9 गोल्ड, 19 सिल्वर, 22 कांस्य पदकों के साथ 8वां नंबर। पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर पर जश्न का माहौल। एशियन गेम्स में जैवलिन थ्रो में जीता है गोल्ड। जापान में शुरू हुआ ऑटोमेटिक टैक्सी का टेस्ट ड्राइव। 2020 ओलंपिक के दौरान उतारने की तैयारी। म्यांमार के सीनियर फौजी कमांडर्स को फेसबुक ने दिखाया बाहर का रास्ता। रखाइन प्रांत में नफरत फैलाने का आरोप है। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सैटेलाइट तस्वीरों से सबूत मिले। पूर्वी जर्मनी में चाकूबाजी की घटना के बाद विरोध प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे लोग। बतौर पीएम पहली बार अफ्रीका दौरे पर पहुंची थेरेसा मे साउथ अफ्रीका, कीनिया और नाइजीरिया की यात्रा करेंगी। कम नहीं हुई है किम जोंग उन की धमक। जापान के अनुसार अब भी बड़ा गंभीर खतरा है उत्तर कोरिया। दक्षिणी कोरिया के सामूहिक विवाह का आयोजन। अलग अलग देशों में रह रहे करीब 1000 जोड़ों ने ब्याह रचाया। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।